आईजी सिंध जावेद आला मोढो का बिन कासिम एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा, सनतकारों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। आईजी सिंध जावेद आला मोढो ने बिन कासिम एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का दौरा किया, जहां सनतकारों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आईजी सिंध को बिन कासिम इंडस्ट्रियल जोन की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, सनती सरगर्मियों, कारोबारी माहौल और दरपेश मसाइल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सनतकारों और ताजरों का अमन अमान के क़याम, स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। सनतकारों ने कहा कि बिन कासिम इंडस्ट्रियल जोन मुल्क के तेजी से तरक्की करते सनती इलाकों में शामिल हो चुका है। सिंध हुकूमत का एड्स से मुतासरा बच्चों के लिए 2 अरब रुपए फंड्स का ऐलान। फंड मुतासरा बच्चों के इलाज, फलाही इक़दामात पर खर्च किया जाएगा। सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास, वलेगा अस्पताल HIV केसेस पर गौर। सियासी गवर्निंग बॉडी का बजट इजलास 17 जुलाई तक मुअख्खर। 37 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की मुअत्तली की तौसीक। सईद गनी ने कहा कि अब तक 78 बच्चों में HIV की तस्दीक हुई। जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खुसूसी एक्सक्लूसिव यू बस शुरू करने का ऐलान फैसला किया है। सिंध हुकूमत का लाड़काना ता कंबर पीपल्स बस सर्विस का नया रूट शुरू करने का फैसला। सीनियर वज़ीर शजरीना मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट का अहम इजलास हुआ। डबल डेकर बसों, EV टैक्सीज, EV बसेस, पीपल्स बस सर्विस, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बसों के ऑपरेशंस पर भी गुफ्तगू की गई। शजरीना मेमन ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत खुसूसी बस रूट्स मुतारिफ करवाना चाहते हैं। एक्सक्लूसिव बस रूट्स मंसूबे के तहत मुख्तलिफ रूट्स निजी सरमायाकार कंपनियों और अफराद को ऑपरेशन के लिए फराहम किए जाएंगे। शजरीना मेमन ने कहा कि खुसूसी रूट्स को ऑक्शन या दीगर मुसाबकती तरीक़ेकार के जरिए निजी सरमायाकारों को दिया जाएगा। मंसूबे का मकसद अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी और सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के साथ इजलास की सदारत की। सिंध में विफाकी अवामी शोबा तरक्याती प्रोग्राम के अहम मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। 140 अरब 91 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के अहम शाहराही बुनियादी ढांचे के मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास में विफाक और सूबे के इश्तराक से जारी 5 अहम शाहराही मनसूबों पर बात की गई, जिनमें सिंध कोस्टल हाईवे, महरान हाईवे, रोहड़ी गुड्डू रोड, टंडो अलाहयार, टंडो आदम डोयल कैरेजवे और सांगड़ रोहड़ी रोड मनसूबा शामिल हैं। इन मनसूबों से मजमूई तौर पर इलाकाई राब्तों में नुमाया बेहतरी, तिजारत और नकलो हमल में सहूलत और सूबा भर में मुआशी तरक्की को फ़रोग़ मिलने की तवक्को है। विफाकी अवामी शोबा तरक्याती प्रोग्राम के 5 मनसूबों की नज़रसानी शुदा मजमूई लागत 140 अरब 91 करोड़ 60 लाख रुपए है, जिससे विफाकी हुकूमत का हिस्सा 96 अरब 75 करोड़ 70 लाख रुपए, जबकि सिंध हुकूमत का हिस्सा 44 अरब 15 करोड़ 90 लाख रुपए है। नाजरीन, पानी जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, मगर कोरंगी H एरिया के मकीन इसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। शहरी महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट। की किल्लत, कराची में नलके भी खुश्क होने लगे। कोरंगी H एरिया के मकीन पीने के पानी को तरस गए। इलाका मकीनों का कहना है कि कई रोज गुजरने के बावजूद घरों में पानी नहीं आता, जिसके बायस मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। खवातीन को घरेलू काम काज और बच्चों की जरूरियात पूरी करने में शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि नमाजियों को वुजू और दीगर बुनियादी जरूरियात के लिए भी परेशानी उठाना पड़ रही है। टैंकर से खरीदा गया पानी भी जरूरियात पूरी नहीं कर रहा। उसके बाद अभी तक हमने अपने घर में पानी नहीं भरा। ये गाड़ी आती है 1200 रुपए की, अब हम मजदूरी कर रहे हैं, ये मतलब पानी भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये 2 दिन चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता। घर में बहुत परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है, लेकिन पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। टंकियाँ डलवाएं 12-1300 की, पर पानी की बहुत किल्लत है, बहुत दुश्वारी है। हम भीख मांगना पड़ता है कि कूलर तुम दे दो, ये कूलर कहाँ से दे दो, हम बहुत परेशान हैं। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि कोरंगी H एरिया में पानी की मुस्तकिल और बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए, वाटर सप्लाई के निजाम को बेहतर बनाया जाए और टैंकर माफिया पर मौसर कार्रवाई की जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन वाहिद के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21।
شہر قائد میں ترقی کے دعووں کے باوجود کئی سڑکیں تاحال خستہ حالی کا شکار ہیں۔ مہران ٹاؤن سے کورنگی کازوے جانے والی سڑک 2 ماہ سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ جگہ جگہ پڑنے والے گہرے گڑھے شہریوں کے لیے مستقل درد سر بن چکے ہیں۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، انتظامیہ خاموش۔ مہران ٹاؤن سے کورنگی کازوے تک سفر عذاب بن گیا۔ شہر قائد میں خستہ حال سڑکیں شہریوں کے لیے وبال جان بنتی جا رہی ہیں۔ مہران ٹاؤن سے کورنگی کازوے جانے والی اہم شاہراہ گزشتہ 2 ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جگہ جگہ پڑنے والے گہرے گڑھے ٹریفک کی روانی کو متاثر کرنے لگے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سڑک پر موجود بڑے بڑے گڑھوں کے باعث سفر مشکل مرحلہ بن چکا ہے۔ گاڑیاں گڑھوں میں پھنس جاتی ہیں، جبکہ موٹر سائیکل سواروں کو حادثات کے خدشات لاحق رہتے ہیں۔ سڑک کی خراب حالت کے باعث گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ جو ہے بہت مشکلات ہو رہے ہیں، موٹر سائیکل والے کو چاہے دیکھ لو، چاہے کار والے، تو جو ہے اس کو بمپر جب لگ جاتے ہیں کافی نقصان ہو جاتے ہیں ان کے۔ انتظامیہ نے بس یہ پانی سکھا دیا ابھی جو ہے میرے کو یہ گزارش ہے کہ یہ جو ہے روڈ جو ہے سیدھا کرائے، ملبہ وغیرہ ڈال دیں۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ سیوریج لائنوں کی تنصیب کے لیے مختلف مقامات پر سڑک کھدائی کی گئی تھی۔ کام مکمل ہونے کے باوجود سڑک کو بحال نہیں کیا گیا۔ ادھوری مرمت اور کھلے گٹر عوام کے لیے مسلسل مشکلات کا سبب بن رہی ہیں۔ مونسون بارشوں کے دوران صورتحال مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ ہم یہی آنا جانا کر رہے ہیں، یہاں پہ روڈ نہیں بنایا جا رہا۔ سیوریج پہلے ڈالی تھی انہوں نے، تو سیوریج بند ہو گئی تھی۔ ابھی 2 مہینے پہلے پانی یہاں کھڑا رہا تو آنا جانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی بھی گاڑیاں پھنسی پڑی، ابھی آپ دیکھ لے سکتے ہیں نا، آنا جانا بہت مشکل ہے۔ جلد سے جلد اس کو کلیئر کیا جائے۔ شہریوں نے موجودہ صورتحال کا حکومت اور متعلقہ اداروں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرمین احمد کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ تاجر الائنس کے چیئرمین شریف میمن کی قیادت میں تاجر رہنماؤں کے وفد نے کمشنر کراچی سے ملاقات کی۔ تاجروں کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے ٹریفک، تجاوزات، صفائی، پارکنگ اور کاروباری سرگرمیوں میں حائل رکاوٹوں سے متعلق مسائل اٹھاتے ہوئے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ کمشنر کراچی نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ متعلقہ اداروں کے تعاون سے مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ چیئرمین سندھ تاجر الائنس نے کہا کہ کراچی ملک کی معیشت کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے، اس لیے تاجر برادری کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ سیکرٹری سندھ سید آصف حیدر شاہ نے مختلف محکموں کی جانب سے سمریاں، فائلیں اور نوٹس براہ راست وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ ایسا کرنے سے روک دیا۔ چیف سیکرٹری سیکریٹریٹ کی ہدایات کے مطابق تمام محکمے فائلیں اور سمریاں صرف پراپر چینل کے ذریعے چیف سیکرٹری آفس سے وزیر اعلیٰ ہاؤس ارسال کریں گے۔ کسی بھی ادارے کو انتظامی طریقہ کار بائی پاس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہدایت نامے میں واضح کیا گیا کہ چیف سیکرٹری کی منظوری یا مشاورت کے بغیر کوئی بھی محکمہ براہ راست وزیر اعلیٰ سندھ کو سمری، فائل یا نوٹ ارسال نہیں کرے گا۔ سندھ کی قائمہ کمیٹی برائے قومی ورثہ کی ذیلی کمیٹی نے مزار قائد کو عوام کے لیے کھولنے کی سفارش کر دی۔ کمیٹی نے مزار کی سیکیورٹی کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی۔ سینیٹر وقار مہدی کہتے ہیں مزار قائد پاکستان کا چہرہ ہے، اسے خوبصورت بنانا ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سینٹ ذیلی کمیٹی کی مزار قائد عوام کے لیے کھولنے کی سفارش، مزار کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی تجویز، مزار قائد کے اطراف CCTV کیمرے لگانے کی سفارش بھی کر دی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قومی ورثہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس کمشنر کراچی کے دفتر میں کمیٹی چیئرمین وقار مہدی کی زیر صدارت ہوا۔ کمیٹی کے ارکان سینیٹر بشرا انجم، سینیٹر مسرور احسن، سینیٹر سرمد علی سمیت تمام شہری اداروں کے سربراہوں، سیکیورٹی فورسز کے ذمہ داروں نے اجلاس میں شرکت کی۔ قائد اعظم کے مزار کی مینجمنٹ بورڈ نے مزار کے ارد گرد سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا۔ بتایا گیا کہ سیکیورٹی کے لیے موجود پولیس نفری بھی کم کر دی گئی۔ مزار قائد کے 113 ملازمین میں سے صرف 65 کام کر رہے ہیں۔ مزار بورڈ کو 13 کروڑ وفاقی حکومت اور 2 کروڑ روپے سندھ حکومت سے گرانٹ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ان سے کہا ہے کہ قائد مینجمنٹ بورڈ جو ہے اس کی جو میٹنگ ہوئی ہیں اس کی 2 یا 3 میٹنگ کے منٹس ہمیں دیں اور اس میں ہمیں بتائیں کہ جی امپلیمنٹیشن کیا ہوا، کیونکہ یہاں فیصلے تو ہو جاتے ہیں، قانون تو بن جاتے ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن بہت کم نظر آتا ہے۔
इजलास के बारे में कमेटी के चेयरमैन सेनेटर वकार मेहदी ने मीडिया को बताया कि सिक्योरिटी खदशात के बायस 3-4 साल के लिए मज़ार कायद अवाम के लिए बंद है। उम्मीद है मज़ार को जल्द अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मज़ार की हिफाजत के लिए कमिश्नर कराची, एडिशनल IG और DG रेंजर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है। So our request would be, because you see whatever we do without the help of the media, because आप हमारी आवाज़ हैं, तो आप भी इसके ऊपर एक पॉजिटिव कैंपेन स्टार्ट करें। सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा कि मज़ार कायद पाकिस्तान का चेहरा है, मज़ार को बच्चों और ख़वातीन के लिए खोल दिया जाए। सेनेट कमेटी के अरकान ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और इर्द गिर्द की इमारतों का दौरा भी किया। कैमरामैन काशिफ हुसैन के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी नुमायां रहे। सरमायाकारों के मुहतात रवैये के बाइस मार्केट शदीद मंदी का शिकार रही। 100 इंडेक्स में एक वक्त में 6,500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। कारोबार का इख्तिताम भी भारी खसारे के साथ हुआ। काविश मेमन की रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी अपनी लपेट में ले लिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मार्केट शदीद दबाव का शिकार रही और सरमायाकारों ने बड़े पैमाने पर हिस्से फरोख्त किए। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 4,626 पॉइंट्स की बड़ी कमी के बाद 1,81,629 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान ट्रेडिंग एक मौके पर इंडेक्स में 6,500 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट भी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी, आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और सरमायाकारों के मुहतात रवैये के बाइस मार्केट में फरोख्त का दबाव बढ़ा, जिसके नतीजे में बेशतर शोबों के शेयर्स मंदी का शिकार रहे। जाहिर बात है, मशरिक़ वस्ता की रोज़ाना की बदलती हुई सूरत हाल अब तो और ख़राब हो गई सूरत हाल, क्योंकि अमेरिका ने भी ईरान पे हमला कर दिया और ईरान ने भी ये दावा किया कि हम इनसे 34 जगहों पर हमले किए हैं। तो इस सूरत हाल में देखें, कमोडिटीज़ मार्केट भी में ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट आप देखें तो साउथ एशियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट जो है काफ़ी हद तक नीचे घटी हुई हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जाहिर बात है इसका इम्पैक्ट आएगा। लोगों ने बहुत सारी बाइंग की हुई थी, तो आज बेचेंगे, जाहिर बात है। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि खत्ते की सियासी व जोग्राफी सूरत हाल और आलमी मालियाती रुझानात आइंदा दिनों भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो सकते हैं, जबकि सरमायाकार फिलहाल मोहतात हिकमत अमली इख्तियार किए हुए हैं। कैमरामैन अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सोने और चांदी की कीमतों में आज भी नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $47 कमी के बाद $4,078 फी औंस की सतह पर आ गई। आलमी मंडी में कमी के असरात मुकामी सराफा बाजार में भी देखने में आए, जहां फी तोला सोना 4,700 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 4,30,226 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,029 रुपये कमी आई। नई कीमत 3,68,858 रुपये पर आ गई। फी तोला चांदी 138 रुपये सस्ती होने के बाद 6,421 रुपये फी तोला पर आ गई।